आज ये पावन धाम के अंदर पावन प्रसंग, सुंदर प्रसंग आज आप और हम देख रहे हैं। अभी महासती जी प्रमुखा जी ने जेतारण जगतारण शब्द का जो व्याख्या की, आप जानते हैं ये जेतारण वो है जिन जेतारण के अंदर आचार्य भगवान रघुनाथ जी महाराज जो स्थानकवासी धर्म का विश्लेषण बढ़ाने वाले बट वृक्ष की तरह उनका यहाँ चातुर्मास हुआ। ये जेतारण में 500 घर थे। कितने? 500 घर जैनियों के थे, पर दक्षिण के कारण सारे घर दक्षिण में क्या चले गए, गिनती के घर रहे। पर जो रहे हैं वो भी अच्छे श्रावक हैं। आज हमारे आत्मीयता तेरापंथी समाज के महान आचार्य, आप जान रहे हो कि ये आचार्य सभी से गुले मिले रहते हैं, सभी सबको प्रेम देते हैं, सभी के साथ क्या स्नेह रहता है। नया मिलना नहीं हुआ। पहले भी हम सूरत में भी मिले, जेतारण में भी मिले, और जहां जहां समय आता है क्या होता है, मिलना होता है। हाँ, मिलना होता है, क्योंकि ये महाश्रमण है। मैं एक बात कहता हूं, वो समय था जब स्थानकवासी समाज और तेरापंथी समाज यूं दोनों एक शाखा है, आत्मीयता है। पर कुछ बीच में ऐसी घड़ियां आई, ऐसे वर्ष गुजरे, ऐसे पीढ़ियां गुजरी कि एक दूसरे से मिलना क्या नहीं चाहते, दूरी बनी हुई थी। पर ये चावंडिया गांव यहां से 10 किलोमीटर है, जहां पर आचार्य युग प्रधानाचार्य आचार्य तुलसी जी महाराज का पदार्पण हुआ और गुरु महाराज से वहां क्या हुआ, मिलना हुआ। जो भ्रांतियां थी, जो दुनिया एक ही दो मिलाकर करती थी, एक बात होती उसको दो कर देती, पर उनका समाधान 9 पीढ़ी के बाद, कितनी 9 पीढ़ी के बाद वहां मिलान हुआ, शंका का समाधान हुआ। और गुरु महाराज ने एक बात कही, बातें लंबी चौड़ी करनी नहीं है। भीकम से भ्रांति बनी अरी आज लो ए ते तुलसी तेने अरी मिश्री बांधियो ने। जो भीकम जी से भ्रांति भरी हुई थी, भ्रम था, उस भ्रम को आज क्या तोड़ दिया। तब आचार्य तुलसी जी ने कहा, बीते जुग रेते सजग हाथ लिए धनुवान मिश्री मिश्रित बाण से प्रगटियो प्रेम आह्लाद। ये इतनी सुंदर चर्चाएं रही, वार्तालाप रहा, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा में हमारे लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज और में था। बहुत सुंदर वार्तालाप हुई। उनकी बात में इतना प्रेम हो गया कि जहां भी हम रहते हैं मिलने की कोशिश करते हैं। सूरत में चतुर्मास हमारा क्या हुआ,
साथ में हुआ, आप भी कार्यक्रम में पधारे और हमारे लोकमान्य संत और मैं भी क्या है गए, कोई नई बात नहीं है। जब गृहस्थी के वहां चले जाते हैं और जगह चले जाते हैं, ये तो हमारा ही घर है, क्या कोई दूसरा नहीं है। ऐसे आज महाश्रमण जी का यहाँ क्या हुआ, पदार्पण हुआ, हमें खुशी हुई, जेतारण वासियों को खुशी हुई, और पावन धाम के अंदर आप पधारे। हम आपको बार बार साधुवाद देते हैं कि आपका यहाँ क्या हुआ, पदार्पण हुआ, मिलना हुआ, सब तरह से क्या है साता रही। और साध्वी प्रमुखा जी जो साथ में है, बहुत ही अच्छे विचारक, सुलझे हुए भावों के क्या है धनी है। तो इस तरह से महापुरुषों की वाणी, सदगुरुओं की वाणी, जिन्हें सरदेव की वाणी, तभी हमारे जीवन में रम सकती है। जिन वायने अनुरत्ता जिन वायने जे करंती भावेन। भगवान की वाणी, प्रभु के वचन, वो रग रग में जब रंगे रम जाएंगे, असंख्य लिट्ठा, असंख्यात काल के कर्म क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और हमारी आत्मा का क्या हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा था, धर्म अभी आप अहिंसा यात्रा निकाल रहे हैं, और ये अहिंसा यात्रा सूरज चौमासा के पहले क्या हुई थी, हाँ मां श्रमण की थी, मैं कह रहा हूं शुरू हुई। और वो अहिंसा यात्रा वस्तुतः महावीर का मार्ग अहिंसा का है। अहिंसा का धर्म कैसा होता है, चार बहनें ससुराल से वापिस आई, कुएं पर गई, कुएं पर पानी भर रही थी, पानी भरते भरते एक बहन ने कहा कि घर कैसा ही मिलो, ससुरा कैसा ही मिलो, सासू कैसी मिलो, ननंद कैसे ही मिलो, पर पतिराज कैसा मिला। ये सुनते ही एक बहन ने कहा, मारो पति रो कहीं कहनो, मारो पति गुलाब रो फूल वे जड़ो कहो। सुनता ही जो पूछने वाली ने कहा, धिक्कार है तेरे को, तेरा जीवन बेकार है, गुलाब में कांटा होता है, कंटीला धर्म किस काम का, ऐसा धनी क्या। दूसरे ने कहो, बोल बाला थने वहां देखियो आज चूकी मैं संभल ने बोलूं, जोर से बोली, मारो पति सिंह वे जड़ो करो। पर आप जानते हो सिंह तो क्या होता है, क्रोध का कूंचा, मुंडा राके ऊंचा, वो महाक्रोधी होता है। जो धिक्कार है थने भी, एरा क्रोधी धर्म के धनी कई काम देखा चूक गए। तीसरे का नंबर आया कि थारे पति केड़ो मिलियो, क्यों मारे पति पूनम रो चांद वे जड़ो केड़ो। सुनते ही क्यों थने भी धिक्कार है, चंद्रमा में कलंक कलंक होता है, कलंक की धनी किस काम का, तीनी क्यों कि आपा हार गया, आपा में एक एक चूक काटियो है, अपन में कितना काटना, तीन काटना है। क्यों वाला माने तो मिलनो जो मिल गयो, थारो धनी केड़ो मिलियो, क्यों रेवण दो, क्यों पूछो, मुंडो फाड़ जावेला, मां क्या आवेला न जावेला, क्यों नहीं बताना पड़ी, क्यों मत पूछो, क्यों नहीं बतावा तो मैं तन घड़ो नहीं उठाऊं, क्यों आज ने सुन लो, मारो धनी केड़ो मिलियो, अति मीठो धीमो गणो, सब सखियन को वीर, सखी हमारो साहिबो जू गंगा का नीर। तीनारे मुंडा फाट गया, मां क्या आवे न जावे। अब बोलो गंगा का नीर में कहीं बतावे, अति मीठो बोलन में कही है, अति मीठो धीमो गहरो, और सब सकीन को वीर, दुनिया में मान्य टाल ने जीती बहना है वो कही है उन्हों भीरो है, सखी हमारा साहिबा जू गंगा का नीर, गंगा के नीर के समान है। सुनता ही तीनों ही चुप हो गई। अब मैं आपसे कहूं, हमारा ये महावीर का धर्म गंगा का नीर है। इनका गंगा के नीर में मल नहीं होता है, और पानी आप नहीं रख सकते,
साल 6 महीना रखो, पानी में कीड़े पड़ जाए, पर गंगा का पानी मेल नहीं झेलता है। वो क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। तो हमारा जीवन भी, अगर हम आचार्य की सेवा करें, भगवान की वाणी सुने, गुरुजना की सेवा करें, तो हमारा जीवन गंगा की नीर के समान क्या रहना चाहिए। अभी हमारे ऐसे तो एक है, ऐसे दो शाखा है। सरिता की दो तट होती है, दो तट का आज क्या हुआ, मिलान हुआ। मिलान इस बात का कि ये प्रेम भावना, वात्सल्य भावना, मैत्री भावना, और हमारे अभी दिनेश मुनि जी नाम है नहीं आपका, हाँ, दिनेश मुनि जी ने कहा कि आज इस जेतारण के अंदर ये दिवाली जैसा क्या है, माहौल बन गया है, बड़ा सुंदर। ये आनंद का विषय किसका, ये क्या छाया है, ये आनंद आनंद छाया है, ये आनंद आनंद है, खुशियाँ की घड़ियाँ लाया है, खुशियों की घड़ियाँ लाया है, ये आनंद आनंद छाया है, ये आनंद आनंद, ये आनंद की घड़ियाँ, खुशियों की घड़ियाँ, मिलना उसी का है, केवल छाछ पानी की तरह नहीं। छाछ पानी भी मिले, पर कुछ समय के बाद पानी ऊपर आ जावे, छाछ नीचे गई। दूध पानी भी मिले, वो भी मिलना सही नहीं है। जब आग पर देते हैं, पानी जलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मिलना वो है जिनको सच्चा मिलना कहते हैं, मिश्री और दूध का मिलना। किनका, मेरे गुरु का नाम क्या, मिश्री। मिश्री और दूध की तरह जब आदमी मिल जाता है, वो फिर अलग होने वाला क्या, न हंस अलग कर सकता है, न कोई अलग कर सकता है। तो आज हमारा मिलन प्रेम से हुआ, स्नेह से हुआ, मित्रता के साथ हुआ, और हमें खुशी है। और हम यही आपसे कहते हैं कि आप, हाँ, यही हम आपसे कहते हैं कि आप सालों साल क्या है पधारे, और हमें क्या है, ये पवन धाम में क्या है, आप पधार कर पवन धाम पर क्या है भावना रखे। अब आपका अभिनंदन, अभिनंदन तो आप जानते ही हो कि संतों का अभिनंदन वचनों से होता है। किनसे, ये हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमें खुशहाली है, आनंद है। आज हमारा मिलन हुआ, और सब प्रकार से महावीर की वाणी जो हमें कहती है, एक बनो और नेक बनो। क्या बनो, एक बनो और नेक बनो। तो आज वही नारा मेरे गुरु महाराज निरंतर सुबह उठी एक नारा देते थे, एक ही रीति एक आवाज के जगमग चमके जैन समाज। जैन समाज को चमकाना है, एक ही रीति एक आवाज। महावीर के आप ही पुजारी हैं, हम भी पुजारी हैं, सभी महावीर को मानने वाले हैं। चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतंबर हो, सभी एक ही है। हम एक तरीके रहकर जिन शासन की शोभा बढ़ाएंगे, तो सब प्रकार से क्या होगा, आनंद मंगल होगा। इसी आनंद के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की।